exercise 5.2. In previous lecture we have completed exercise 5.1 questions जिसमें हमने देखा था कि how to convert statement into equation and equation अगर दिया हो तो how to convert it into the statements problem, right? फिर हमने variables की भी value निकाले थे like m, x, y जो भी दिए थे, है ना? Now in this lecture we are again going to continue the same chapter number 5, that is linear equation in one variable, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं। इस लेक्चर में मैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करने वाला हूं और बाकी जो बचेंगे वो आपके होमवर्क होंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का अगर हम स्टेटमेंट पढ़े बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो सपोज कोई मेरे पास ट्रायंगल है, ये नहीं पता कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या है, एक ट्रायंगल है। सो गिवन में क्या है, लेट्स सी, गिवन लिख दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया आपका, 36 मीटर स्क्वायर, ओके। एंड बोल दिया लेंथ ऑफ इट्स बेस, यानी लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया है, दिस इज गिवन एज 12 मीटर, ओके। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, राइट, हाइट ऑफ द triangle. So definitely with the equation we can predict that the given triangle is right angle triangle, that's why area is given and we can apply the formula, right? What is the formula of area of right angle triangle? Area of right angle triangle, right angled triangle, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे ऐसे, है ना, इक्वल्स, ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए, है ना। what is the formula, half base into height, right? Now area of triangle is given 36 meter square, so I am writing 36 meter square, half base, this is base and base is given 12 and we have to find height. Now this is converted into the equation. Now what we have to do, we have to just uh, this will also be what, meter square, how, this meter and this meter, okay, or we can say 12 मीटर भी होगा ये, और यहाँ भी ये मीटर में ही रहेगा, और हमें हाइट निकालना है, यानी हाइट हमेशा मीटर में जाएगा, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 36 इंटू 2 इधर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा 12 इंटू एच, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 इंटू 2 अपॉन 12, 12 3 जा, इसका मतलब हाइट जो होगा आपका 3 2 6, 6 मीटर हाइट आ गया। सो दिस वाज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लो सबसे पहले कि यहाँ पर मैंने लेबल करना भूल गया, लेंथ ऑफ बेस दिया यानी ये दिया है आपका, और एरिया दे दिया यानी ये पूरा एरिया दे दिया आपका 36 मीटर स्क्वायर, और आपको हाइट निकालने की बात की गई थी, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। नाउ लेट्स डील विद अनदर क्वेश्चन एंड चलिए क्वेश्चन हम रेक्टेंगल का क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होते हो मोर देन मल्टी ग्रेटर देन में, है ना। हमारे पास एक रेक्टेंगल है बेटा, ठीक है, द रेक्टेंगल इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं यहाँ पर, हमेशा गिवन लिखना जरूरी है बोर्ड एग्जाम में। सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, लेकिन 5 सेंटीमीटर आगे पढ़ेंगे मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी इसका मतलब ब्रेथ हमें नहीं पता, तो ब्रेथ को हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द ब्रेथ हमें नहीं पता, तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, x ले लो, x सेंटीमीटर, इसका मतलब द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इज गिवन 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, और ब्रेथ को हमने क्या ले लिया है, x सेंटीमीटर ले लिया। अब उसका पेरीमीटर दिया हुआ है बेटा, पेरीमीटर क्या बोल गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोल दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे दिया गया है आपका, दैट इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ, यानी 5, और टाइम्स जब बोल दिया यानी मल्टीप्लाई का केस है, जब टाइम्स बोल रहा है तो मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 टाइम्स तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है।
अगर आपसे बोल दे ग्रेटर देन या मोर देन तो आप ऐड करोगे, ठीक है, या लेस देन बोले तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। गॉट इट। जैसे ऊपर में आपको क्या बोल दिया गया है, 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, तो मैंने ऐड किया यहाँ पर देखो, ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है क्या लेंथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 5 इंटू एक्स दैट इज 5x, ठीक है। अब बात यहाँ पर है कि आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो हमें सबसे पहले एक इक्वेशन ये मिल गया है, दूसरा इक्वेशन हमें ये मिल गया है, इन दोनों से हमें निकालना है। आप सबसे पहले ये बताइए कि पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी, और वो हमें गिवन है बेटा दैट इज 5x, यही तो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कितना दिया है 5x दिया है। नाउ 2l क्या है, l अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमने इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड किया था दैट इज 5 प्लस एक्स, बट यहाँ पर b भी चाहिए हमें, तो 5 प्लस एक्स क्या है, 5 प्लस एक्स क्या है लेंथ है ना, लेंथ हमने 5 प्लस एक्स लिखा है, और ब्रेथ को हमने क्या एज्यूम किया है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी x किया है, यानी 5 प्लस एक्स प्लस एक्स, एल प्लस बी को लिख दिया इक्वल्स टू 5x। अब यहाँ से आप क्या कर लोगे 2 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 5x, और यहाँ से बेटा आगे अगर आप बढ़ोगे तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है, दैट इज 2 5 जा कितना होगा 10, है ना, ये सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 5 जा 10 प्लस 2 2 जा 4x इक्वल्स टू 5x, 4x उधर गया तो माइनस, यानी 10 इक्वल्स टू 5x माइनस 4x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। x क्या हमने एज्यूम किया था, x हमने ब्रेथ एज्यूम किया था, तो बेटा आपका ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ आ गया इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 10, और लेंथ हमने क्या देखा था, लेंथ जो है बेटा x प्लस 5, यही देखा था ना, x प्लस 5 लिखो या 5 प्लस x, x हमें मिल गया 10 प्लस 5 दैट इज 15, ठीक है। तो आंसर इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, और दिमाग में रखिएगा कि आप यूनिट लिखना ना भूलें, ठीक है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस, राइट। क्वेश्चन अब मैं लेता हूँ, देखता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब ट्राइंगल का एरिया बोल दिया गया है ना, कि इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 15 मोर देन इट्स सेकंड एंगल, तो सेकंड एंगल जैसे किससे ज्यादा है, पहला जो एंगल है एक एंगल वो 15 मोर देन इट्स सेकंड एंगल, तो सेकंड एंगल को क्या ले लोगे x, तो आप क्या लिखोगे लेट द सेकंड एंगल ऑफ ट्राइंगल बी x, तो आपका वन एंगल क्या हो जाएगा फर्स्ट एंगल 15 प्लस x, और थर्ड एंगल 25 दिया हुआ है, 25 मोर देन, यानी 25 प्लस डबल बोला है तो 25 प्लस 2 इंटू सेकेंड एंगल को क्या लिए थे x, तो आप इसको ट्राई करके देखना, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, हिंट दे देता हूँ, चलो आप लोग फिर, है ना, डाउट पूछते रहते हो और वो मुश्किल हो जाता है मुझे पर्सनल समझाना, है ना, पर्सनली मैं नहीं समझा पाता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ, वहाँ पर कैसे वॉइस रिकॉग्नाइज आप नहीं कर पाते हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। सो आइए, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 15 मोर देन इट्स सेकेंड एंगल, तो रिफरेंस एंगल क्या है सेकेंड एंगल, तो लेट द सेकेंड एंगल, लेट द सेकेंड एंगल बी एक्स, एंगल ऑफ ट्राइंगल है ना, ऑफ ट्राइंगल बी एक्स, तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू, क्या बोला है इफ वन एंगल इज 15 मोर देन सेकेंड एंगल, और सेकेंड एंगल तो हमने x लिया है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और थर्ड एंगल हमें गिवन है, थर्ड एंगल क्या दिया हुआ है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा ताकि वीडियो लेंदी ना हो, आपको पूरा लिखना है, थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल ऐसे करके, है ना, एंड इट इज गिवन, थर्ड एंगल इज गिवन 25 डिग्री मोर देन डबल, डबल मतलब 2 ऑफ सेकेंड एंगल, और सेकेंड एंगल हमने क्या लिया है x, यानी ये इक्वेशन होगा क्या 25 प्लस 2x, ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब आपसे बोला गया है फाइंड द थ्री एंगल्स, तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, मैं हिंट बता दे रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आएगा सम ऑफ ऑल थ्री एंगल, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, फिर ये तीनों को ऐड करोगे, पहला वाला क्या है, पहला वाला ये है
तो एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 इक्वल्स टू 180। एंगल नंबर 1 फर्स्ट एंगल है 15 प्लस एक्स, मैं तो पूरा ही सॉल्व कर दिया। सेकंड एंगल क्या है x, और थर्ड क्या है 25 प्लस 2x, खत्म, इक्वल्स टू 180। यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, 15 प्लस 20 x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 2x 4x, फिर 15 25 कितना होगा 25 35 40 इक्वल्स टू 180, फिर 40 इधर करके x निकाल लोगे, दैट विल बी योर आंसर। जैसे ही x निकलेगा आप सेकेंड एंगल निकल जाएगा, फर्स्ट एंगल वाले में पुट करोगे तो फर्स्ट एंगल निकल जाएगा, थर्ड वाले में पुट करोगे x की जगह तो थर्ड एंगल। तो सो दिस इज योर होमवर्क, है ना। आधा से ज्यादा तो मैंने पूरा कंप्लीट बता ही दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन है। सो बेटा कंजिक्यूटिव फोर्थ के लिए मैं बस आपको हिंट दूंगा, कंजिक्यूटिव की बात किया है, और वो भी कौन सा 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। क्या 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो आप क्या एज्यूम करोगे ऑड के लिए क्या होगा, जल्दी बताइए। 3 consecutive odd numbers when 3 times of their sum is 5 more than 8 times of the middle number। तो 3 consecutive मतलब एक के बाद एक, जैसे कि अगर मैं कहूँ odd number यानी 1 अगर ले रहे हो तो 3 and 5, ये 3 consecutive odd number है। क्या है ये 3 consecutive odd number है। अगर आप 3 से शुरू कर रहे हो तो 3 4, 4 is even, 4 is even, तो आप क्या करोगे 3 5 7 लोगे, राइट। अगर 5 ले रहे हो तो 5 7 9 लोगे। ठीक है, दिस ऑल आर 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ऑड नंबर का अगर आप देखोगे, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 3 इज एन ऑड नंबर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर कैसे लेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये तीनों में से कौन होंगे, या फिर बाकी जितने भी हैं इनफाइनाइट ऑड नंबर्स हैं, तो आपको कैसे पता कि कौन से तीन कॉन्जिक्यूटिव होंगे। तो जनरल फॉर्म क्या लोगे आप ऑफ ऑड नंबर इक्वल्स टू क्या होगा 2n+1, क्या होगा 2n+1। अब इसमें n की जगह आप रखते चलो, n की वैल्यू जब आप 0 रख रहे हो तो 1 वैल्यू आएगी, n की वैल्यू जब 0 रखे, जब आप n की वैल्यू 1 रख रहे हो तो 2 1 जा 2 3 आएगा। ठीक है, देख लो n की वैल्यू अब आप 2 रखिए तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ गया। तो देखो सभी के सभी ऑड नंबर्स आ रहे हैं, यानी दिस इज अ जनरल फॉर्म जिसमें n की वैल्यू क्या है, आप 0 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। सो जब आपने एक 2n+1 लिया, है ना, तो दूसरा क्या होना चाहिए 2n प्लस क्या 3, और फिर 2n+5, ये तीन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होंगे। तो आप क्या लिखोगे, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बी 2n+1, 2n+3 एंड 2n+5। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। Okay, question number, if one side of a triangle is 1/4 of its perimeter, nothing, आप पेरीमीटर को x ले लेना बेटा, पेरीमीटर को जब आप x लोगे तो 1/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर यानी 1/4x, और ठीक है ऐसे करना 2/5 ऑफ इट्स पेरीमीटर मींस 2/5x, है ना, x को पेरीमीटर लेके सॉल्व करना। ये और उसके बाद सब सेम है, आपको बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरीमीटर को x एज्यूम करना है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ इट्स साइड, यानी बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, उसकी बाउंड्री, और ट्रायंगल में उसकी बाउंड्री क्या होती है, साइड्स, यानी तीनों साइड्स का सम। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इज रियली इंपॉर्टेंट, ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ क्वेश्चन यहाँ पे बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अब देखो 2 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेता हूं 23 ले लेता हूं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सबसे पहले यहाँ 2 डिजिट है 2 एंड 3, है ना, 3 को बोलते हैं यूनिट डिजिट और 2 को हम बोलते हैं टेंस डिजिट, राइट, इतना तो आपको पता है। इसको क्यों बोलते हैं अगर नहीं पता तो ध्यान से देखो, 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी यूनिट से, और टेंस 2 को टेंस से कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या ऑब्टेन होगा 20+3 दैट इज 23, है ना, यानी इस नंबर को, इस पूरे नंबर को हम
इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं 2 डिजिट नंबर x एंड y, सो मैंने क्या एज्यूम किया, लेट द 2 डिजिट्स बी x एंड y, ठीक है, ऑफ ए नंबर। तो इसका मतलब ये 2 की जगह पे है, ध्यान से देखो, और ये 3, हमें नंबर नहीं पता, हमें नंबर निकालना है। तो इसका मतलब 2 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी x जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होकर 10x दे देगा, और 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, यानी y जो होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होकर y दे देगा, y इंटू 1 y। इसका मतलब जो हमें नंबर ये सॉल्व करने के बाद मिला था वो 23, वैसे ही वो हमें नंबर क्या मिलेगा, xy। इसका मतलब लेट द 2 डिजिट नंबर, ध्यान से देखो ये नंबर की बात कर रहा हूं मैं, डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नंबर है 10x प्लस वाई और ये डिजिट्स हैं x एंड y। अब उसने बोला कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट कौन कौन सा है, x एंड y, यानी x प्लस y का सम कितना दिया है उसने, 8, पहला इक्वेशन। और दूसरा बोला है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी डिजिट्स को इंटरचेंज कर लो, यानी y जो है वो x की जगह पे चले जाए और x जो है वो y की जगह पे। इसका मतलब मैं अगर देखो जो नंबर है वो इंटरचेंज होने के बाद, डिजिट इंटरचेंज होने के बाद क्या आ रहा है, 10y प्लस x आएगा कि नहीं। डिजिट्स की बात क्या है, 10 तो वहीं रहेगा अपने प्लेस पे, 10 प्लेस पे ही, लेकिन x जो है वो y की जगह पे और y जो है x की जगह पे। तो जो ये नंबर आफ्टर इंटरचेंज ऑब्टेन हुआ है exceeds, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर क्या है, x प्लस 10y। ओरिजिनल नंबर क्या है, आई एम सॉरी, ओरिजिनल नंबर इज, आई एम सॉरी, ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस y, जो कि हमने एज्यूम किया था ओरिजिनल, और ये क्या है, इंटरचेंज होके आया है। तो जो इंटरचेंज होके आया है दैट एक्सीड्स ओरिजिनल नंबर बाय कितना, बाय 18, खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, 10y का 10y प्लस x, ये 10x इधर जाके माइनस 10x, y उधर जाके माइनस y इक्वल्स टू 18 का 18 इधर ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पर आप देख लो एक चीज, यहाँ पर क्या बनेगा इक्वेशन, 10y माइनस y 9y, और x माइनस 10 माइनस 9x इक्वल्स टू 18। इसका मतलब y माइनस x इक्वल्स टू, सॉरी, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। कैसे, 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो आपका ये इक्वेशन बनेगा, मतलब 9 कॉमन ले लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब बस सॉल्व कर लो, यहाँ पर एक इक्वेशन x प्लस वाई है, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, x की वैल्यू निकाल दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, यानी y को इधर कर देंगे तो ये, अब इसी को पुट x इक्वल्स टू 8 माइनस वाई सेकेंड में रख दो इन इक्वेशन 2, इसमें रख दो, तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। देखो y की जगह y रख दिया है, माइनस x की जगह क्या रख दूं, x की जगह ये जो निकाले हैं 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ध्यान से देख लेना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आना श्योर है। माइनस 8 माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 2, इसका मतलब 2y 10 हो गया, y की वैल्यू 5 हो गई। y की वैल्यू जैसी 5 हुई आप इसमें रख दो वापस, है ना, y की जगह, तो x इक्वल्स टू 8 माइनस 5 दैट इज 3। इसका मतलब x 3 है, y 5 है, और नंबर क्या था, नंबर हमने अभी तो देखा ये नंबर था xy, यानी xy इज द नंबर, या फिर हम कह सकते हैं 10x प्लस y ओरिजिनल नंबर था, 10 का 10 x की जगह 3 रखे, y की जगह 5 रखे, आंसर आ गया 35, यानी जो नंबर था वो 35 था, करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है बेटा, ठीक है, ध्यान से इसको करना। क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा देख लो, मैं बस हिंट दे दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 7 इज रियली इंपॉर्टेंट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में द एजेस ऑफ विमला एंड सरिता, तो आप क्या एज्यूम करोगे, रेशो में है, तो लेट द रेशो ऑफ, लेट द रेशो नहीं, रेशो तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, लेट द एजेस ऑफ विमला एंड सरिता कितना है
7:5, तो 7:5 तो कुछ ना कुछ कट के आया होगा। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि 4/8 ये कैसे आया, इसका रेशो निकालो, तो आप थोड़ी ना यही रखोगे, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। कैसे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये भी तो किसी ना किसी के मल्टीप्लीकेशन होंगे तभी ना सिंप्लीफाई होके आया, और वो मल्टीप्लीकेशन किसके हैं वो नहीं पता, तो आप क्या कर लोगे, दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये हमने कर लिया 4 years लेटर, तो आफ्टर 4 years, क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर 4 years, क्या बोला है, 4 years लेटर देयर एजेस विल बी इन द रेशो 4:3, यानी 4 साल बाद, यानी विमला में भी 4 साल बढ़ा दो, सरिता में भी, यानी प्रेजेंट एज तो 7x है, इसमें 4 साल बढ़ा दो, और 5x जो है वो सरिता का है, उसमें भी 4 साल बढ़ा दो, तो उनका जो एज बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 4/3। अब कुछ नहीं करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 के साथ 7x+4 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 4 जो है 5x+4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद x की वैल्यू यहाँ से निकाल देना और यहाँ पुट कर देना, यहाँ पे पुट कर देना, तो 7x x जो भी आएगा दैट विल बी विमलाज एज, और सरिता का 5 इंटू एक्स जो भी आएगा, यहाँ से जो भी x निकालोगे ना उसको पुट कर देना, दैट इज योर आंसर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी आप खुद से करेंगे बेटा। ये जो एज वाला जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो एज वाला सिस्टम है, क्वेश्चन नंबर 11th वाला भी आप खुद देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, उसको आप कट कर सकते हो, और अगर आपको जानना है तो बताना, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके कॉपी में होना चाहिए।